जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूँहों निकले हर शब्द थोड़े रज़ा च होवे गुरु महाराज जी। हर शब्द विच थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुकराना 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 गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना 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 गुरु महाराज जी, साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना, सानू ये सवास देन दा शुकराना, हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना गुरु महाराज जी। थोड़ी हर ब्लैसिंग दा शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। जिवें मैं हमेशा कहनी हाँ कि असीं जिन्ना भी शुकराना करिए उन्ना ही घट है गुरु महाराज जी, उन्ना ही घट है। बिल्कुल भी असीं तां गुरु महाराज जी जिस हिसाब नाल थोड़ी ब्लैसिंग्स हैं असीं उस हिसाब नाल शुकराना कर ही नहीं पांदे। साडी इन्नी औकात ही नहीं है कि असीं थोड़ी पूरी तरह शुकराना कर सकीए। ये जो भी असीं शुकराना करते हैं गुरु महाराज जी, ये भी थोड़ी इच्छा दे नाल ही कर पाने हैं गुरु महाराज जी। ये भी तुसीं सानू दात बख्शदे हो तां कर पाने हैं, नहीं तो साडी कोई औकात नहीं है गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी दी जिदा शुकराना ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਰਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ अपना नु ब्लेसिंग्स देने ਲਈ। ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਬਰਸਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਿਆਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਹਰ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੁੜਮੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਪਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਣੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ US 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦਰਬਾਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਖੂਬ ਖੂਬ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਾਡ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। सबकी अपनी कृपा बरसाना गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की अनंतम अनंतम कृपा बनी रहे,
कहना नहीं आता मेरे मालिक मगर तू तो हर समय हमारे साथ रहता है और हमारी हर बात को सुनता है। आज कहीं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी ने आज कृपा बरसाई। सारे जो भी कार्य हैं गुरु जी खुद कराते हैं। गुरु जी अपनी उपस्थिति में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। गुरु जी शुक्राना सरपत का भला करा कुछ सासंगत यूनिवर्स को अपने नाम का सुख देना। हमने कहीं कोई पाप विक्रम कमाए हैं मेरे गुरु जी, हमें उसकी गलती की माफ़ी देना। अपने नाम का सुख अपने नाम का आशीर्वाद दो। ईर्ष्या द्वेष क्रोध घमंड का नाश करो। हमारे पूर्व जन्म के इस जन्म के कर्म काटो गुरु जी, अपने नाम का सुख दो गुरु जी। अंतिम वेला जब भी आएगा पाप आ जाना गुरु जी, ऐसी कमाई करा दो कि अंतिम वेले हमें आपके दर्शन हो जाएं गुरु जी। इस भव सागर से पार उतारने के लिए नाम जाप दे दो गुरु जी, आपने अपना मंत्र जाप दिया है, उसे जपने की आज्ञा बख्शो। अपने नाम का ध्यान, अपने नाम का सुख दो गुरु जी। हम गलती करते हैं मगर आप बख्शनहार स्वामी हो, सदा हमें हमारे अपनों की माफ़ी देते हैं। शुक्राना गुरु जी। आज एक छोटी सी अरदास मैंने लगाई, गुरु जी ने तुरंत उसे पूरा कर दिया। मेरे बेटे की पानी की बोतल जो जिम ले जाते हैं उसमें मैंने गलती से ढक्कन, उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो मैंने डाल दिया। अब वो 2-3 दिन से उसी में ही फंसा हुआ था, वो निकल नहीं रहा था। बहुत दिन वो तो कोशिश भी उसने किया तो नहीं, मैं बस वो चाकू से निकालने में लगा हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो अपने आप को चोट ना पहुँचा ले। बस मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी प्लीज़ इसे निकलवाओ, इस ये एनर्जी इतनी इस पर लगा रहा है। बस मेरे कहने भर की ही देर थी और मेरे गुरुजी ने इंस्टेंट उस ढक्कन को उसमें से निकलवा दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात सुनते हो मेरे मालिक, आपका शुक्राना। सदा साथ रहने का शुक्राना, सारे कार्य कराने का शुक्राना, निरोगी काया देने का शुक्राना, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा जीवन साथी देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। सबकी अपनी कृपा की छाया बनाए रखना, सबके दुख हरना गुरु जी। हमने गलतियाँ की उसकी माफ़ी देना, अपने नाम का सुख, अपने नाम का आशीर्वाद देना, पूरी साथ संगत को अपने नाम से जोड़ना गुरु जी। सबके दुख हरना, सबके कष्ट हरना गुरु जी। और जो हमारे सत्संग को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके सारे कार्य पूरे करना गुरु जी। सबके दुख हरो गुरु जी, सबके दुख हरो गुरु जी। सबको निरोगी काया होने का आशीर्वाद दो। सबसे अनमोल रतन आपका नाम है और ये निरोगी काया है मेरे मालिक, इसे बनाए रखो गुरु जी। सब पे अपनी कृपा बनाओ, जो हमने गलतियाँ की उसकी माफ़ी देना। अपने नाम का सुख, अपने नाम का आशीर्वाद दो। व्यर्थ छुड़ाओ गुरु जी, इस जीवन को अपनी चढ़ी लाओ गुरु जी। सबके कार्य संवारना गुरु जी, सबके कार्य संवारना गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सह, नमः शिवाय गुरु जी सदा सह, नमः शिवाय शिव जी सदा सह, नमः शिवाय गुरु जी सदा सह। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सह, नमः शिवाय गुरु जी सदा सह, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सह, नमः शिवाय गुरु जी सदा सह, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सह, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सह, नमः शिवाय शिव जी सदा सह, नमः शिवाय गुरु जी सदा सह, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सह, नमः शिवाय गुरु जी सदा सह। मंगल गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आज का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सत्संग जो है वो मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से और मेरी बेटी अंकल की तरफ से है। संगत जी, जैसे मैंने अक्सर अपने सत्संगों में बताया है कि मुझे टेलीपैथी के थ्रू या दूसरे सत्संगों में सुनकर मुझे बहुत सारे मैसेज जो है वो ब्लैक मैजिक के मिलते हैं लोगों के नाम के साथ। और अभी गुरुजी का मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरी एक तो तबीयत ठीक की, 2-3 दिन से जो मेरी तबीयत ख़राब थी वो ठीक की। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कल से, मतलब आज वेडनेसडे है, कल ट्यूसडे से मेरे मतलब जो मेरा डॉग है उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको भी टांगों में दर्द हो रही थी, चलने में उसको दिक्कत हो रही थी। तो उसके लिए भी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि उसको गुरुजी ठीक करें। अभी भी उसको, आज भी है तो सही, उसको पैरों में कष्ट तो है। तो
तो लेकिन जो वो जो कष्ट है उसको किस तरह से धीरे-धीरे गुरुजी उसके पता नहीं कौन से बड़े कष्ट को जो है वो धीरे-धीरे गुरुजी ऐसे उसको पैरों के थ्रू काट रहे होंगे, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी से मेरी ये अरदास है कि गुरुजी अभी मेरे पति अंकल और मेरी बेटी अंकल जो हैं, जो जादू टोने की जो खादान है, वो वहाँ पे जा रहे हैं वो दोनों। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी वो लोग जो भी चीज़ें खाएँ वहाँ पर, जो भी उनके खानों में शमशान की राख जो कुछ भी मिलाया जाता है, तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी वो सबका आपने असर ख़त्म करना है। और जो भी उनके खाने में मिलाया जाएगा दोनों के खाने में, उसको आपने उसको लंगर प्रसाद में तब्दील कर देना है। मैंने आपके सहारे ही उन लोगों को मैं वहाँ भेजती हूँ। जितनी बार भी मेरे पति अंकल जाते हैं अपने माँ-बाप के पास, तो मैं गुरुजी के सहारे ही भेजती हूँ उनको। गुरुजी को ही बोलती हूँ मैं कि आपने रक्षा करनी है, आपने उनका ध्यान रखना है, मेरे पति अंकल का, जो भी उनका वशीकरण, जादू टोना, मारण क्रिया जो भी उनके ऊपर है, आपने उनको बचा के रखना है। और मेरी बेटी आंटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये मारण क्रिया, वशीकरण वगैरह बहुत है। अभी मैं साल भर से अपनी बेटी के मुँह से एक ही चीज़ सुन रही हूँ, जब भी उसको कॉल करो तो आजकल वो मेरे पास नहीं है, तो जब भी उसको कॉल करो तो जब वो कहीं और पढ़ती है, मेरे पास नहीं रहती है वो, तो जब भी मैं उसको कॉल करूँ तो हमेशा उसका एक ही सेंटेंस होता है कि मैं बहुत थक गई हूँ। अब तो ये मैं कोई लगभग 1 साल से सुन रही हूँ। और दूसरा क्या कि ऐसे फ़ील होता है कि जैसे ना अ, उसको डेफ़िनेटली मेरे से तो दूर किया ही गया है, जादू टोनों के थ्रू मेरे से दूर तो करने की उसको भरपूर कोशिश की गई है, और डेफ़िनेटली वो दूर भी हुई है। जब भी हम उसको कॉल लगाना चाहते हैं घर से, मैं या मेरे पति अंकल, मैं मतलब जब भी कॉल लगाना चाहती हूँ, तो वो मैंने देखा है कि वो इतना बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहती है। तो मतलब नहीं तो पहले वो बहुत मेरे बहुत क्लोज़ थी वो, और बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी हमारी बात भी होती थी। लेकिन मैं अभी साल भर से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि मतलब ऐसा कुछ किया जाता है कि वो बच्ची जो है वो मेरे से दूर हो जाए, मेरा मतलब हमारा माँ-बेटी का रिलेशन अच्छा ना रहे। और जो उसकी बुआ है और उसकी जो बेटी है, क्योंकि वो भी तांत्रिक क्रिया करने में शामिल हैं, तो वो बच्चा जो है उनके इन्फ्लुएंस के अंदर रहे, ऐसी जो है वो भरपूर कोशिश की जा रही है, और उसका मुझे असर भी देखने को मिलता है। तो गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने ये चीज़ कब ख़त्म करनी है? अभी बहुत टाइम हो गया, मेरी भी एज हो रही है, मेरे सास-ससुर को तो कुछ होता नहीं है, उनको तो बूढ़े भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो लगभग मतलब एक होता है ना कि हमको 100 बीमारियाँ लगी हैं, उनको कोई मतलब भगवान की दया से उनको कोई भी ऐसा कोई नहीं है कि उनको कोई बड़ा शारीरिक कष्ट हो और वो प्रॉब्लम में हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा देखा है कि कलयुग में जो लोग जितने गंदे होते हैं, जो लोग दूसरे का जितना बुरा करते हैं, वो लोग उतने ही क्या बोलते हैं जिसको हृष्ट-पुष्ट होते हैं वो लोग उतने ही, या तो वो सक्सेसफुल होंगे या तो वो फिर उनके शरीरों को कोई कष्ट नहीं होगा। जो लोग सीधे हैं कलयुग में, वो लोग जो हैं वो ज़्यादा मारे जाते हैं। तो मेरा गुरुजी से यही है कि गुरुजी उनको तो कुछ होने से रहा, उन चारों को तो कुछ होना नहीं है जो हमको ये जो डायरेक्ट जो हमको जादू टोना करते हैं। उसके अलावा भी गुरुजी बोलते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर जेलस हैं, और जो कि तुमको मतलब नहीं देखना चाहते हैं आगे बढ़ता हुआ। तो वो मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे साइड में भी, मतलब जो कि नहीं हमारी उनको नहीं हमारी सक्सेस अच्छी लगती है, या मेरे पति अंकल की साइड में इनकी फैमिली के अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि हमसे बहुत चिढ़ते हैं, और वो लोग मुझे पता भी हैं कि कौन है। तो वही है कि मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि एक बार जो लोग सिर्फ जेलसी करते हैं, चिढ़ते हैं, उनसे तो चलो आप फिर भी थोड़ा-सा बच जाओगे। लेकिन जो लोग जादू टोना करते हैं, उनसे आप कैसे बचोगे? और स्पेशली ऐसे लोग जो घर के ही हैं, खुद के ही, जो कि अपने तो मैं उनको बोलती नहीं हूँ, मैंने तो वो अपनों की लिस्ट में से तो मैंने उनका नाम ही काट दिया है।
लोग बोलते हैं ना, मैं सत्संग में देखती हूँ कि सत्संगों में मैं मैसेज सुनती हूँ कि तुम्हारे अपने ही हैं। मेरा कोई ऐसा अपना नहीं है। मेरा अभी भगवान के अलावा, गुरु जी के अलावा मेरा कोई इस दुनिया में अपना नहीं है। तो मैं तो अब रिश्तों से मैं तो अब इतनी फेडअप हूँ कि मुझे अभी ना तो किसी रिश्ते पर भरोसा है, क्योंकि जो 2-4 रिश्तों पे मैं फेथ करती थी, उसके प्रति में उन रिश्तों के प्रति गुरुजी ने मेरी आंखें खोली। तो अब मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, मैं किसी को अपना नहीं मानती हूँ। तो गुरुजी के अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। और दूसरा क्या है कि ऐसे इस तरह के घटिया लोगों को मैं अपना मानती भी नहीं हूँ, जो इस तरह का नुकसान पहुँचाए। तो मेरा गुरुजी से यही क्वेश्चन रहता है कि गुरुजी, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। मेरे बच्चों की लाइफ बचपन से ही ख़राब कर दी, उनका करियर बाँध के या उनके ऊपर जादू-टोना करके। तो आपने ये सब चीज़ें कब काटनी है? मैं मतलब कभी-कभी मेरे सब्र का बाँध टूट जाता है कि कब ये सारी चीज़ें आपने ठीक करनी है गुरुजी। मेरे सामने गुरुजी बैठे हुए हैं और मैं सत्संग करते टाइम मैं उनकी तरफ भी देख रही हूँ कि ठीक है, आपने हमको बचा के रखा है अभी। आपके कारण ही मतलब हम लोग अगर स्वस्थ हैं चारों पाँचों, तो आपके कारण ही हैं, अदरवाइज़ हम स्वस्थ भी नहीं होते। तो मुझे मालूम है कि आप बहुत बड़ी हमारी रक्षा कर रहे हो। लेकिन मैं इसके साथ ये भी चाहती हूँ कि मतलब इन सब चीज़ों को आप जल्दी काटो ना, बिकॉज़ अभी मेरी लाइफ हो रही है, बच्चों की ज़िंदगी भी बढ़ रही है। और अब मेरे सास-ससुर को तो उनको तो कुछ होता नहीं है, ना तो उनको कुछ होना है। वो ऐसा अमृत पी के आए हैं कि उन्होंने हमको ही मतलब बर्बाद करने में अपनी पूरी फ़ोर्स जो है वो लगाई हुई है, और उन्हें लगा के रखनी है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरते हैं। बाकी रही मेरी ननद की बात, तो उसका तो बहुत बुरा ऑलरेडी हो चुका है कि वो विडो है, लेकिन अभी भी उन लोगों को ना तो रियलाइजेशन है, ना तो शर्म है। तो उन लोगों को तो कुछ होना नहीं है, उन्होंने तो ऐसा का ऐसे ही रहना है। कुछ लोग होते हैं कि जो कभी नहीं सुधरते हैं, पर एटलीस्ट हमारी ज़िंदगी में से कुछ तो करो। या तो इसको ब्लैक मैजिक को काटो, या तो फिर उन लोगों से हमारी दूरी बनवाओ। दूरी तो मेरे पति अंकल और मेरी बेटी आंटी की दूरी तो कभी मुझे ऐसे फील होता है कि उनसे कभी बन ही नहीं सकती ये दूरी। मेरे से बेशक चाहे ये दोनों दूर हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों से कभी दूर नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनको कैप्चर करके रखा हुआ है ना, तो उसमें मुझे कोई अभी तक तो इम्प्रूवमेंट होती नज़र नहीं आ रही है। और मैं कभी-कभी गुरुजी से भी नाराज़ हो जाती हूँ, उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मैं गुरुजी को बोलती रहती हूँ कि गुरुजी, आपने कब ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, कैसे होगा ये सब, कैसे वो गंदा हमारी ज़िंदगियों से जाएगा, और मेरे बच्चे ठीक होंगे, उनके करियर खुलेंगे। मेरा मैं जैसे मेरी जॉब है ना, मेरी जॉब में भी मुझे एकदम से समझ में आ जाता है संगत जी। अभी जब मैं 2 दिन पहले बीमार पड़ी थी, तो जिस दिन ये होती है ना, मतलब जिस दिन ये ब्लैक मैजिक छोड़ा जाता है, आप मानोगे नहीं, आपका कोई काम नहीं हो पाता है। कोई काम नहीं मतलब, आप अगर घर में दिया जलाते हो ना, आपका दिया जलाने का मन नहीं करता है, आपका दिया छूट जाएगा। अगर आप अमृत वेला करते हो, आपका अमृत वेला में रुकावट आ जाएगी, वो छूट जाएगा आपका। अगर आप कोई और अच्छा काम करते हो, लाइक सूर्य देवता को जल चढ़ाना, या मतलब गुरु जी के जल प्रसाद से नहाना, तो जब ये ब्लैक मैजिक एकदम एक्सट्रीम हैवी होता है ना, तो आपकी वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं। या तो आप भूल जाओगे, या तो आपका मन ही नहीं करेगा। और जब मैं बीमार थी, तो एक दिन मैंने भी दिया नहीं किया। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा मेरा बिल्कुल मन नहीं करा है करने का, और मैंने नहीं किया। तो मेरे जो रूटीन में चीज़ें चली हुई थी ना, अगर मान लो वो पता नहीं अब 40 दिन बोला होगा या 50 दिन बोला होगा, जो भी दिन बोला होगा, तो वो चीज़ें ना अपने आप उसमें रुकावट ही पड़ जाती है संगत जी, ऐसे होता है। और जैसे आपका वर्क प्लेस है ना, तो आपके वर्क प्लेस में भी क्या होता है कि आपके ऊपर जेलस होने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैंने देखा है कि जो मेरे 1-2 कलीग हैं, जैसे ब्लैक मैजिक होता है ना, वैसे ही वो कलीग जो हैं, वो मेरे लिए ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। हालाँकि गुरुजी उनकी प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। वो तो अलग बात है कि गुरुजी ने सँभाला हुआ है उधर भी, कि अगर वो मेरे अगेंस्ट कुछ पॉलिटिक्स करते भी हैं, तो उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो फुस हो जाती हैं, और गुरुदेव उनकी पॉलिटिक्स को
आगे वो हाईलाइट ही नहीं होने देते हैं, तो वो मेरे अगेंस्ट मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश बहुत होती है कि मुझे कैसे मतलब मुझे गिराया जाए। तो ये सब जो है वो ये सब ब्लैक मैजिक का ही कमाल है कि आपको चारों तरफ से सपोर्ट आनी बंद हो जाती है, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, घर में कुछ ना कुछ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो गुरुजी से ऐसा नहीं, गुरुजी ने दिया भी बहुत ज़्यादा है, मैं मतलब एहसान फरामोश नहीं होंगी। जो लाइफ गुरुजी ने मुझे दी हुई है उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जितना भी गुरुजी ने सुख दिया है, चाहे वो अगर इस वक्त अगर मेरा शरीर चल भी रहा है, अगर मेरी पूरी फैमिली की अगर बॉडी चल रही है, हमारे अगर हाथ पैर भी सलामत हैं, तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनके कारण ही हम चल पा रहे हैं, उनके कारण ही हमारी बॉडी चल पा रही है। गुरुजी जो दिन भर हमको अच्छा अच्छा खाना खाने को देते हैं, वो सिर्फ गुरुजी के कारण ही है। गुरुजी ने मुझे फॉरेन कंट्री ब्लेस किया हुआ है रहने के लिए भी, वो भी उन्हीं की दात है, वरना अपनी तो कोई ऐसी औकात नहीं है कि हम इतना कर सकें। बाकी गुरुजी मुझे जितना भी घूमने फिरने के लिए देते हैं, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और इतने अप्स एंड डाउन्स में भी गुरुजी मेरी शॉपिंग करवाते रहते हैं बीच बीच में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर जहाँ पर गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने भगवान ने मुझे दी हुई हैं। तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कंप्लेन ही ओनली नहीं करना चाहूँगी, मैं उन चीज़ों को भी एक्नॉलेज करती हूँ और उन चीज़ों का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो चीज़ें गुरुजी ने मुझे दी हुई हैं। क्योंकि जितना मुझे दिया गया है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है। मतलब एक इंसान के लिए 2 वक़्त का खाना खाने के लिए और रहने के लिए छत, वो जो गुरुजी ने मुझे बेस्ट दिया हुआ है, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और ये उन्हीं के कारण जो है वो मुझे मिला हुआ है। तो लेकिन जो मेरे ऊपर जो ये थोड़ा बहुत जो कष्ट बच गया है, ये वशीकरण और मारण क्रिया का, गुरुजी इसको ठीक करें। और दूसरा क्या है कि ये जो लोग किए जा रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी अब उनको भी एक अच्छे से थप्पड़ दो। मतलब अब मतलब मैंने बताया ना कि मेरा जो पेशेंस है वो मेरा सब्र का बांध टूट जाता है। मैं कभी-कभी कोशिश करती हूँ कि मतलब नहीं, मैं सब्र रखूँ, मैं किसी का बुरा ना चाहूँ और ना बुरा करूँ। लेकिन मैं कभी-कभी मतलब एक होता है ना, आप फेड अप हो जाते हो। तो मैं कभी-कभी गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मतलब कब, अब इतने साल हो गए, अब तो उनके मुँह पे एक स्लैप डलनी चाहिए ना आपके थ्रू। चलो हमने तो माफ़ कर दिया, ठीक है, उनको मतलब भगवान ने स्लैप दी भी है, लेकिन रियलाइज़ेशन नहीं है। जब तक आदमी को अपनी गलती का रियलाइज़ेशन नहीं हो ना, वो नहीं सुधरता है, वो नहीं सुधरेगा। जब तक अब उनकी बेटी का खुद का घर बर्बाद हो गया, मेरा घर बर्बाद करते-करते, लेकिन उनको वो रियलाइज़ेशन नहीं है। जब तक उनको रियलाइज़ नहीं होगा तब तक वो मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। हालाँकि मेरे साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन वो वहीं से इतना कुछ करते हैं ये जादू टोना वगैरह, कि उसके कारण हमारी लाइफ़ बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है। दूसरी बात ये है कि अ मतलब ठीक है, तुमको तुमको तुम्हारा पैसा हमको नहीं देना है, इट्स ओके, आप अपनी बेटी को दे दो। लेकिन जो हमारा कमाना है या जो हमारी प्रोग्रेस है या जो मैं जॉब कर पाती हूँ या जो मेरे बच्चों के करियर होने थे, वो दोनों इतने टैलेंटेड हैं, तो जो उनके करियर होने थे या जैसे मेरी जॉब है, मेरे पति का काम है, तो एटलीस्ट हमारी चीज़ों को तो नहीं बाँधो ना, ठीक है? तुमने अपना नहीं देना है, हमको नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी का भी 1 रुपया भी। चलो तुम खा लो उसको, मरते टाइम या तो साथ में ले जाना, अगर ले जा पाते हैं लोग तो ले जाना साथ में, या तो सब कुछ बेटी को दे जाना, आई डोंट केयर। बट ये है कि जो जो मैंने जो सेंटेंस बोला कि मरते टाइम साथ में ले जाना, ये मैं फेड अप होके बोल रही हूँ, क्योंकि हमको सबको पता है कि मरते टाइम कोई साथ में नहीं लेकर जाता है। पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब लोग इतनी गंदी और बुरी नीयत रखते हैं, तो आप फिर इरिटेशन में मैं जो भी वर्डिंग यूज़ कर जाती हूँ, उसके लिए मुझे संगत जी माफ़ करें, गुरु जी माफ़ करें। और कि मैं शांति से सत्संग नहीं
कर पा रही हूँ। मतलब मैं इतनी मतलब इस वक्त भी मैं इतनी अपसेट हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पति अंकल आज ही अपने माँ बाप के पास गए हैं, तो मुझे ना अभी वो टेंशन भी है कि अब पता नहीं क्या होगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ऊपर से इस बार मेरी बेटी आंटी भी जाने वाली है, तो उस चक्कर में मुझे अभी डबल टेंशन होके बैठी है मुझे कि अभी उसका क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि बेटी आंटी मेरी ऑलरेडी अपनी बुआ के पास है, तो उसके ऊपर तो खूब सारा ब्लैक मैजिक ऑलरेडी हो चुका होगा मतलब। तो मुझे ऐसा अंदेशा है, अब वो दादा दादी के पास जाएगी तो उसके ऊपर और डबल होगा। तो मैं मतलब मैं उस बच्ची को लेकर भी बहुत परेशान हूँ। हालांकि मुझे पता है गुरुजी हैं साथ में, लेकिन फिर भी ना जितना मर्जी ये हो, लेकिन वो जो जब ब्लैक मैजिक किया जाता है ना, उसका असर होता है बॉडी पे। मैंने मैंने फील किया है उसका असर शरीर पे होता है। वो नेगेटिविटी शरीर पे थोड़ी देर के लिए बहुत हावी हो जाती है, इतनी हावी हो जाती है कि आपको मतलब आप अपना रूटीन वाला काम भी नहीं कर पाते हो। स्पेशली आपका जो ये पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें होती हैं ना, अच्छे कर्म जो होते हैं वो आप नहीं कर पाते हो। और मैंने तो ये साया वाया तो मैंने मतलब मेरे घर में मैं कभी कभी मैं फील कर पाती हूँ अपने अपने साथ में घर में। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ, ये चीजें सही भी हैं, सच भी हैं। जो हम सत्संगों में सुनते हैं उनमें से कुछ चीजें जो है वो सही भी हैं, कुछ चीजें ठीक है। हो सकता है कई बार कुछ आई डोंट नो अब उसमें कौन से चैनल्स फेक हैं और कौन से रियल हैं, उन सब में मुझे पढ़ना भी नहीं है। तो कई चैनल्स हो सकता हो ऐसे जो कि अपना चैनल चलाने के लिए ही ये सारी चीजें करते हों, पर वो वो होंगे में भी कुछ, जैसे जिस तरह से सुनने को मिलता है कि गुरुजी के नाम पे कोई कई लोग जो हैं वो ऐसे भी करते हैं, तो वो सब में मुझे जाना भी नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि सत्संगों में ये सब सुनने को मिलता है। अब उसमें से कितना कितना सही है, कुछ बातें तो उसमें से करेक्ट हैं भी। ये साया वाया वाली चीजें जो है वो मैंने भी फील की हुई हैं घर में। और दूसरी बात ये है कि बस मैं क्या बोलूँ, मेरा सत्संग भी बहुत लंबा होता जा रहा है। मैं जस्ट गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी यही अरदास है कि गुरुजी मेरे घर से आप ये ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया हटवाएं, और उन लोगों का कुछ करें। अभी मैं ये चाहती हूँ कि उन लोगों का कुछ करें आप, उनको या तो आप सबक सिखाएं, उनको या तो आप रोकें। कैसे रोकना है, क्योंकि उनको खुद को तो उनको शर्म और रियलाइजेशन है नहीं, और ना तो होना है। जिस तरह के वो लोग हैं ना तो वो होना है। तो उसको अगर आप रोक पाओगे तो आप ही रोक पाओगे, और किसी में ताकत नहीं है रोकने की। और ना तो मुझे कहीं और जाने की इच्छा है, ना तो हिम्मत है। मैं आपकी लड़ लगी हूँ। मेरा ये जो भरोसा मैंने आपके ऊपर किया है गुरुजी, ये बनाए रखना। और जो भी मेरा घर संभालना है आप ही ने संभालना है। आप अगर मेरे पति अंकल के पास अगर वो औरत कुछ भेजती भी है, माँ बेटी या उनके डैडी, तो वो सारी चीज़ों को आप रास्ते में भस्म कर दिया करो। यही मेरी अरदास है। यही मैंने आपसे पहले भी बोला था कि उन चीज़ों का असर जो है वो मेरे घर के ऊपर ना हो। सत्संग जी, अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ ना, तो मेरी ना सत्संग करते करते आंखें बंद हो जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नींद के वो नहीं आते, झोंके टाइप नहीं आते नींद के। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप अच्छी चीजें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, मतलब ये नेगेटिविटी के कारण। तो अभी भी जब मैं सत्संग बोल रही हूँ तो भी मुझे मतलब मेरी आंखें लिटरली बंद हो जा रही हैं। पता 6-7 बार ऐसे हो गए कि मेरी आंखें बैठे बैठे बंद हो जा रही हैं। इतनी मेरे ऊपर इस वक्त आई आई थिंक नेगेटिविटी का असर है कि इतनी मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं सत्संग करते करते हुए। तो मैं गुरुजी से ये अरदास है मेरी गुरुजी से कि गुरुजी मेरे घर से ये सारी गंदगी निकालो आप। आपने बहुत मेरे घर को चेंज किया है, बहुत पॉजिटिविटी और इम्प्रूवमेंट है घर के अंदर। जो मुझे पहले वाले घर में कुछ फील होता था वहाँ पे कि उस घर में कुछ तो है, वैसा कुछ मैं अब इस घर में नहीं फील कर पाती हूँ। छोटा मोटा साया वारा है अभी भी इस घर में, लेकिन पहले वाले घर में ना मुझे कुछ मुझे ज़्यादा डेंजर फील होता था। मतलब जैसे मैं पहले वाले घर में अकेले अलोन जो है वो मैं नहीं रह पाती थी उस घर में। कुछ उस घर में कुछ तो था, क्या था आई डोंट नो।
तो वो घर गुरुजी ने मेरे से छुड़वा दिया। अब ये वाला घर जो है वो गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस किया हुआ है। तो ये वाले घर में मैं काफ़ी पॉजिटिविटी फील कर पाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे दिया भी बहुत कुछ है, जिसके लिए शुक्राना जो है वो बहुत कम है। और जो अभी जो भी दिक्कत चल रही है, वो गुरुजी मुझे इतना भरोसा है कि वो गुरुजी खुद ठीक कर देंगे, लेकिन थोड़ा गुरुजी जल्दी ठीक करें, यही मेरी गुरुजी से अरदास है। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी इसी तरह से जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस करें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 26 जून है, दिन गुरुवार है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि सत्संग जी गुरुजी हमसे मैसेज के थ्रू बात करते हैं, तो फेसबुक पे मैं जैसे मैंने फेसबुक ओपन कर रखा था तो गुरुजी का एक मैसेज आया था, सोच रहा हूँ मैं तुझे कहीं घूमने भेज दूँ। फिर थोड़े दिन बाद मैसेज आया, सोच रहा हूँ मैं तुझे धार्मिक ट्रिप ब्लेस कर दूँ। और सेम मैसेज मेरी यंगर सिस्टर के पास भी गया था। तो गुरुजी महाराज ने हमें वैष्णो देवी का ट्रिप ब्लेस किया। और फिर जब हमारी टिकट वगैरह बुक हो गई तो उसके 1-2 दिन पहले जब हम जाने से पहले गुरुजी का फिर मैसेज आया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा जब तुम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब हम 21 की हमारी ट्रेन थी, जब हम एग्ज़िट किया हमने ओला वगैरह बुक करी, तो जैसे हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, तो कुछ भी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा गुरु जी महाराज प्लीज़ अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो मेरी सिस्टर ने वो माफ़ करना संगत जी, मेरी बेटी ने कहा मम्मा फ़ोन देना। तो मैंने अपनी बेटी को फ़ोन दिया, तो उसने मोबाइल ओपन किया तो मोर के दर्शन हुए। तो मुझे पता चल गया गुरुजी भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। शुक्राना महादेव जी अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। फिर हम चले गए। हम फिर वहाँ स्टेशन पहुँचे, जैसा भी था हमने फिर हम अपना वहीं पहुँच गए कटरा। फिर हमने वहाँ रूम लिया, जैसा भी हमने रहे। फिर हमने चढ़ाई शुरू कर दी। हमने 11:30 बजे मॉर्निंग में 22 को चढ़ाई शुरू कर दी थी हमने। तो और मैंने गुरुजी महाराज से बोला था बाबा हम जाएंगे तो प्लीज़ धूप ना हो, क्योंकि एक मेरी सिस्टर का भी बेटा है छोटा 1.25 साल का, और मेरी भी बेटी है, तो बच्चों को साथ है बाबा, गर्मी ना हो और अच्छा मौसम हो, वेदर अच्छा होना चाहिए बाबा प्लीज़ देखना। और संगत जी वेदर बहुत अच्छा था, एकदम ठंडा मौसम था। बिल्कुल इतना भी ठंडा नहीं, मतलब ठंडा था जैसा हम चढ़ाई कर सकें हमें फील ना हो, ऐसा मौसम था। और बीच बीच में और धूप तो ना के बराबर ही, धूप नहीं थी बिल्कुल, बिल्कुल ना के बराबर थी जैसे पहाड़ों में होती है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना। और हम चढ़ाई कर रहे थे तो गर्मी तो लगेगी, पर बच्चों के लिए वेदर अच्छा था, बच्चों को गर्मी नहीं लगी। और शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना इसके लिए। फिर हम आगे जा रहे थे तो मैंने बोल रहा था, गुरुजी महाराज बोल रहे थे मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैंने कहा बाबा अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो हमें सबसे पहले येलो बटरफ्लाई के, मीडियम साइज़ की येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। फिर पता चल गया बाबा हमारे साथ ही हैं। फिर हम जैसे जैसे चढ़ाई कर रहे थे वैसे वैसे बटरफ्लाई की, वाइट बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई, ब्लैक डॉट, बिल्कुल ब्लैक बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई आज जैसे जैसे हम चढ़ते रहे बटरफ्लाई हमें दर्शन देती गई। तो बाबा हमारे साथ ही थे। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना। और एक बार गुरुजी महाराज का मैसेज आएगा, क्योंकि मैं पिछले अप्रोक्स 2 मंथ्स ही होने वाले हैं, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बॉडी से। कभी मेरे शोल्डर में, कभी पूरी बॉडी में, कभी फिंगर, मतलब कभी जॉइंट में मुझे पेन है बहुत ज़्यादा, मैं प्रॉब्लम में हूँ।
तो गुरुजी महाराज का मैं बोलती थी बाबा मेरे इस कष्ट का कब अंत होगा, क्योंकि चला फिरा भी नहीं जाता था। गोडों में, नी में और पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैं यही बोलती थी बाबा मेरे दुख का कब अंत आएगा। तो बाबा ने एक बार मुझे मैसेज दिया था, एक दिन मैं आऊँगा तितली रूप में तुझे दर्शन देने के लिए और तेरे सारे कष्ट लेकर जाऊँगा। तो जैसे हम चढ़ाई कर रहे थे तो एक तितली बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से निकली। तो बाबा ने बोला भी था एक दिन आऊँगा तितली रूप में दर्शन देने के लिए और तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। और बाबा ने ऐसा ही किया। फिर हमने भवन में एंट्री करी। भवन में भी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी हमें। फिर हम आगे चलते रहे। फिर हम जैसे तीनों देवी होती हैं वहाँ पर पंडित जी ने मुझे वहाँ पर एक रेड कलर की चुनरी मिली मुझे भवन पे से, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और फिर हमने भवन से एग्ज़िट किया तो फिर से हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। इस तरह संगत जी जैसे भी गुरुजी ने मेरे को बोला था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, गुरुजी महाराज इस ट्रिप में हमारे साथ ही थे और हमें अपने कदम कदम पर अपने प्रेजेंस फील करवा रहे थे। तो फिर हमने फिर हम फिर नीचे आ गए। नीचे हमने होटल में कमरा वगैरह बुक कर रखा था। फिर हमारी नेक्स्ट डे की फिर से ट्रेन थी और फिर हम प्लेटफॉर्म पर पहुँचे नेक्स्ट डे। जब हम आ रहे थे तो फिर से बटरफ्लाई के दर्शन, हम ब्राउन बटरफ्लाई, ब्लैक डॉट मीडियम साइज़ की बटरफ्लाई थी। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। फिर हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आगे चले तो एक फ्लोर पर एक छोटी सी बटरफ्लाई थी, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, उस पर येलो डॉट थे। तो वो बटरफ्लाई फर्श पर थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने वाली है। तो मैंने जस्ट उसको थोड़ा सा हाथ से मैंने कहा साइड में कर दूं और थोड़ा हिल रही थी। शायद मैंने कहा किसी का पैर होगा तो कुचल जाएगी। मैंने जैसे ही उसको थोड़ा सा टच किया वो उड़कर कहीं और बैठ गई। तो मुझे लगा ये उड़ सकती है। मैंने 10-15 मिनट बाद अपना मोबाइल ओपन करा, कह रहा है जिसे तू उड़ा रही थी और वो उड़ी नहीं, उड़ा नहीं वो मैं ही था, मैं तुझे अपने दर्शन देने के लिए आया था। अनंत शुक्राना मेरे महादेव, अनंत शुक्राना। फिर हम ट्रेन में बैठ गए। मैं विंडो साइड बैठी हुई थी। तो जैसे ही ट्रेन चली तो फिर से एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी, मिट्टी जैसा रंग था उसका। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत शुक्राना उसके लिए भी। फिर जैसे हम ट्रेन चल रही थी, बीच में ग्रीनी एरिया आते हैं, गाँव आते हैं, जैसे घर आते हैं, तो हमें थोड़ी दूरी पर एक घर के ऊपर मोर बैठा हुआ था। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे महादेव। मोर रूप में भी आपने अपनी प्रेजेंस फील कराई। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। और फिर जैसे जैसे ट्रेन चलती रही तो फिर से बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। फिर हमारा स्टेशन आ गया था। फिर हमने उतरे तो फिर हमारे ऐसे हमने ऑटो करा था तो हम चल रहे थे। मैंने कहा बाबा प्लीज़ अपनी प्रेजेंस फिर से फील कराना। फिर ब्लेसिंग्स G77 के रूप में बाबा ने, और फिर एंजल्स नंबर के रूप में। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। इस पूरे ट्रिप पे बाबा ने बोला तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा और वो हमारे साथ ही रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ये ट्रिप ब्लेस करने के लिए अनंत शुक्राना बाबा। बाबा पर आपसे एक अरदास है बाबा। मेरी सिस्टर के हस्बैंड अंकल भी गए थे और मेरे हस्बैंड अंकल भी गए थे और हमारे दोनों बच्चे गए थे। बट जो मेरे सिस्टर के हस्बैंड अंकल हैं उनका थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। वो मेरे मुंह पे मेरे जैसी बात कर रहे थे और मेरे हस्बैंड अंकल से मेरे अलग बात कर रहे थे। ऐसे हस्बैंड वाइफ में थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है, तो वो उसका फ़ायदा उठा रहे थे। मतलब लड़ाई शांत नहीं कर रहे थे, मेरे से अलग बात कर रहे थे, उनसे अलग बात कर रहे थे। क्योंकि ये जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड अंकल हैं ये थोड़ा मैच वगैरह में पैसा लगाते रहते हैं, तो उन्हें फ़ायदा हुआ है सिर्फ 10% और 100% उन्हें लॉस ही होता है। उन्होंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए और फिर जब पैसे नहीं होते फिर दूसरों से मांगते हैं। तो मेरी सिस्टर ने एक बार बोला था ऐसे ही रहा तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मैं कब तक बर्दाश्त करूँगी। क्योंकि मेरी सिस्टर भी जॉब करती है, क्योंकि कह रहे आजकल की महंगाई में अकेले नहीं खर्चा संभाला जा सकता। तो मेरी सिस्टर खुद जॉब कर रही है, तो वो अपने तो पैसे सारे जुए में लगा देते हैं, फिर मेरी सिस्टर पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर लड़ाई होती है, वही कह रही मैं कितना करूँगी। तो कह रही थी ऐसे ही रहना मैं चली जाऊँगी। तो कह रहा था कि मेरी सिस्टर से
अगर मेरा घर बर्बाद होगा ना तो छोड़ूंगा मैं तेरी सिस्टर को भी नहीं। लड़ाई में बोल रहा था, और वो वैसे ही काम कर रहा था वहाँ पर मेरे हस्बैंड अंकल से अलग बात कर रहा था, और मेरी हस्बैंड अंकल कदम कदम पर मेरी इंसल्ट कर रहे थे, मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, ना ही मेरे साथ चल रहे थे, ना ही मुझे सपोर्ट कर रहे थे। जैसे हस्बैंड वाइफ जाते हैं, अगर थक जाते हैं थोड़ा सपोर्ट करते हैं, कह रहे तू तो ऐसे ही है, तुझे तो चलना भी नहीं आता, ना तुझे उठने का ढंग, ना तुझे बैठने का ढंग। बाबा प्लीज़, बहुत इंसल्ट कर रहे थे, और वो हंस रहा था, वो मज़े ले रहा था। जब वो इधर उधर होता तो वो मेरी तरफ की बात करता, ये तो अपने ही मुहार हैं, ये तो कुछ तुझे तो आपको कुछ समझते ही नहीं है, तो तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और जब वो मेरे पति अंकल के साथ होता तो अलग कुछ बात करता था। वो तो बाबा आप थे हमारे साथ, जो ज़्यादा लड़ाई बढ़ने नहीं दिया आपने, क्योंकि आप हमारे साथ ही थे, पर वो पूरा उसका इरादा था कि हम दोनों में नोक झोंक करवाना। वो बार बार मेरे हस्बैंड अंकल आगे पीछे होते, पता नहीं उनसे क्या कहता, उनका मेरे से मुंह बन जाता, और वो पूरे ट्रिप में अलग ही रहे मेरे से, अलग 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 अलग। यहाँ तक कि हम 2 दिन के लिए रूम लिया था हमने। जब हम नीचे आए तो मुझसे कह रहे कि तू अपनी सिस्टर के साथ चलिए सो जा, और वो मेरे सिस्टर के पति अंकल यहाँ आ जाएंगे। बाबा रूम में मेरे साथ भी बच्चा था, 36 चीज़ें होती हैं रूम में, मैं क्या क्या लेके जाती उसके रूम में। और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या क्या लेके जाऊँगी रूम में, क्योंकि मेरी और उसी रात को 2 बजे करीब मेरी बेटी की इतनी तबीयत ख़राब हुई, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उसे वॉमिटिंग की होती रही। मैंने उसको 2-3 बार उसके कपड़े चेंज किए, फिर उसको साफ़ किया। अगर मैं अपनी सिस्टर के रूम में चली जाती ना, वहाँ पर कपड़े थे, कुछ भी नहीं था बाबा। वो उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा था, बार बार मेरे हस्बैंड के कान में कुछ बोल रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल का बिहेव बिल्कुल सही नहीं था, वो मेरी इंसल्ट ही कर रहे थे। बाबा वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड अंकल ने को कि मैंने इतनी हेल्प करी है, मैंने कदम कदम पे उन पे जब भी उन्होंने मेरे से पैसे मांगे मैंने दिए, और अब मैं मांगती हूँ तो कहते हैं जब होंगे तो दूंगा, जब होंगे तो दूंगा। और अब मैंने उनसे पैसे भी मांगना छोड़ दिया, बस मैं आपसे अरदास करती हूँ बाबा मेरे पैसे निकलवा दो। अगर मेरे पति अंकल को पता चल गया, कभी अकाउंट चेक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर बाबा फिर भी उस इंसान ने मेरा भी यही कर रहा है कि मेरा घर, उन्होंने बोला था मैं तेरे बहन को भी नहीं छोड़ूंगा, तो प्लीज़ बाबा मेरा घर बर्बाद मत होने देना। मेरी छोटी बच्ची है बाबा, और मेरे पति अंकल की बुद्धि सही करो। वो उसके बहकावे में आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, उसने बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया उसका वहाँ पर। और थोड़ा जैसे हम दोनों में थोड़ी भी नोक झोंक होती तो वैसे जब तक मैं उसको पैसे दे रही थी तो बोलता था बहन मैं आधी रात को भी, तू कहेगी ना, मैं तो आधी रात को भी खड़ा हो जाऊँगा। और जब हमारी नोक झोंक हो रही थी तो मज़े ले रहा था, जैसे 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मज़े लेते। बाबा प्लीज़ उसको अपने इरादों में कामयाब मत होने देना, मेरी सिस्टर के हस्बैंड अंकल को। बाबा प्लीज़ बाबा, और मेरे पति अंकल की बुद्धि सही करो बाबा, और ये बुराई का ताज मेरे सर पर से उतार दो बाबा, मेरे से और नहीं सहा जा रहा बाबा। जिसका ताज है उसके सर पे लगाओ बाबा, और जो सच्चा इंसान है उसके सर पे बुराई का ताज, जो बुरा इंसान है उसके सर पे सच्चाई का ताज लगा हुआ है बाबा। नहीं चाहिए बाबा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे हस्बैंड अंकल कदम कदम पर इंसल्ट कर रहे थे मेरी वहाँ पर। बाबा वो तो आप थे साथ में, जो आपने ज़्यादा नहीं होने दिया, नहीं तो हम माफ़ करना संगत जी, प्लीज़ बाबा ये बुराई का ताज जिसका है उसके सर लगाओ। और जो बाबा मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा, हर कदम पे मैं बुरी बनी हुई हूँ। रही सही कसर वहाँ पर उसके मेरी सिस्टर के हस्बैंड अंकल ने निकाल दी। कह रहा था ये उसके उनके कान भर रहा था, ये तो बिल्कुल भी नहीं सुनती, ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रही, और मेरे से अलग बोल रहा है कुछ कि ये तो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देता, ये तो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, ये तो अपने मुँह रहता है। और मेरे से कुछ और बोल रहे थे और उनसे कुछ और बोल रहे थे, मतलब आग में घी का काम कर रहे थे बाबा। उसको अपने इरादों में कामयाब मत होने देना, और मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक करना बाबा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।